क्या आपको पता है जब भी कोई इंडिया में बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि क्रिकेट मैच ही हुआ है ना, तो उस पे लिमिटेड सीट्स होंगी। सीधी सी बात है। कोई मूवी लगी है किसी अच्छे थिएटर में तो लिमिटेड सीट होंगी। तो उस लिमिटेड सीट को बहुत सारे लोग एक्सेस करने का मतलब बुक करने का ट्राई करते हैं। अब सीट तो लिमिटेड है बट मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग उसको बुक करने के लिए सर्वर पे बैक टू बैक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे सर्वर पे अननेसेसरी लोड पड़ेगा। और बहुत बार क्या होगा कि जैसे कोई एक यूज़र है, वो एक सीट के लिए गया और पेमेंट करने से पहले उसको एरर आ गई कि आप बुक नहीं कर सकते। तो एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि सीट को तो किसी और ने बुक कर लिया आपके बुक करने से पहले ही। तो इस टाइप का जब लोड पड़ता है ना, तो सर्वर पे बहुत सारे इशू आते हैं, जिसके कारण कस्टमर्स को भी वो फेस करने पड़ते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो अगर बेसिक फ्लो क्या होगा कि क्लाइंट अपना एपीआई गेटवे को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वहाँ से वो इवेंट क्रेड जो भी आपका सर्विस होगी वहाँ पे वो डीबी से उठाएगी और भेजेगी। तो इस पर अननेसेसरी लोड पड़े रहा है ना, यहाँ पे अननेसेसरी इधर लोड पड़े रहा ना, बैक टू बैक रिक्वेस्ट जा रही, लोड पड़ता जा रहा सर्वर पे। तो हमें इससे हम कैसे बचा सकते हैं? तो इससे बचाने के 3 तरीके हैं। एक तो लॉन्ग पोलिंग का यूज़ करो, कि आप से पहले से ही यूज़र के कुछ भी कर, यूज़र ने ओपन किया, चलो मेरे को सीट बुक करनी है, बुक माई शो में गया, कोई मूवी सेलेक्ट की, अब उस सीट पॉपुलर सीट है ना, पॉपुलर मूवी है, तो उसके लिए वो गया, उसी टाइम पे आपका फ्रंट एंड बैक टू बैक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता जाए, अच्छा मुझे जल्दी से सीट दो, ताकि मैं रियल टाइम पे यूज़र को दिखा सकूँ, है ना। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, वेब सॉकेट, एक बाई डायरेक्शन कनेक्शन स्टेबल कर दो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो उसमें बाई डायरेक्शन की हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तो यूनी डायरेक्शन में भी काम हो जाएगा। तो इसके लिए यूज होता है सर्वर साइड इवेंट। तो अब सर्वर साइड इवेंट में क्या होगा कि हमारा जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट एक कनेक्शन स्टेबल करेगा सर्वर के साथ, और फिर सर्वर के पास जब भी कोई अपडेट आएगा तो वो डेटा वो क्लाइंट को भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि अच्छा, किसी यूज़र ने एक सीट को बुक किया तो वो सीट बुक हो गई, ये क्लाइंट को पता चल जाएगा पहले से ही। लेकिन ये हमें हमें हर एक उसके लिए नहीं करना, हर एक मूवी के लिए या हर एक इवेंट के लिए नहीं करना, पॉपुलर इवेंट के लिए जिस पे भीड़ आ सकती है बहुत सारी। तो उसके लिए ये एक तरीका जो बुक माई शो या फिर और जो भी बड़ी साइट्स हैं इवेंट बुक करने की, वो सब यूज़ करती हैं। अब सर्वर साइड इवेंट क्या होता है कि इसमें एक डायरेक्शनल फ्लो बनता है हमारा। वेब सॉकेट में क्या होता है कि बाय डायरेक्शन में दोनों ही जन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इस पर केवल क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर सर्वर उसको डेटा भेजता रहेगा। तो इसलिए यूनी डायरेक्शन हो गया। और इस पर जो कनेक्शन स्टेबल होता है ना, वो दोनों में से कोई भी क्लोज कर सकता है, जिसका ये पहले मन हो या फिर कुछ इशू आ जाए तो वो क्लोज हो जाए। अब ये बेसिकली है क्या, ये एक लॉन्ग लिव्ड एचटीटीपी कनेक्शन है, एक ऐसा एचटीटीपी कनेक्शन जो बहुत देर तक चले या लंबा चले। वेब सॉकेट क्या होता है, वेब सॉकेट, और इसमें यही एक डिफरेंस है, वेब सॉकेट भी एक लॉन्ग लिव्ड कनेक्शन होता है ना, बट उस पर आपने देखा होगा WS करके लिखा होता है, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब इस पे जो कनेक्शन ये स्टेबल हुआ ना, ये काफ़ी परसिस्टेंट कनेक्शन रहता है। तो इसके थ्रू बुक माई शो आप अपने सर्वर्स को बचा लेता है हैवी लोड से। अगर आपको इनके बीच में पूरा डिफरेंस चाहिए ना, तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। थैंक यू।